अगर एक बाप की औलाद हो ना तो KFC बंद करवा दो, नजीर बंद करवा दो, बर्गर किंग बंद करवा दो, मैकडोनल्ड बंद करवा दो, या जितने 5 स्टार होटल है उसमें सारी चीजों का मीट मिलता है, सारी चीजों का, सारी चीज में जान लो क्या क्या आता है, सब चीज जो धार्मिक पशु है उनका ही मीट मिलता है, उन्हें बंद करा दो। लेकिन नहीं कराएंगे, राजनीति है, पैसा आ रहा है, होटल इनके हैं, मीट फैक्ट्री इनकी है, ये नहीं कराएंगे, ये बुज़दिल हैं, ये छोड़ दिए जाते हैं और जाके गरीब लोगों को मीट से परहेज करो। मगर जब अपना नंबर आया तो वे कहते कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। कितने परसेंट है हिंदू? 80%, 80-20 का गेम खेलता हुआ आ रहा, लेकिन क्या 20% ही मोमडन खा रहे? हिंदू नहीं जा रहे वहाँ? अपनी तरफ, अपने गिरवान में भी तो झांकिए आप कहना क्या चाह रहे हो हिंदुस्तान में? हमारे इलाके में मस्जिद भी और मंदिर भी दोनों बराबर है। उसकी दीवार, जब बड़ का पेड़ जो 100 साल जने कितने साल पुराना था वो गिरा तो दोनों ने बैठ गए, भाई यो दीवार ये इंगो कर लो, बात खत्म होगी। उसकी अजान हो रही है, हमारे घंटे बज रहे हैं। पहले अगर मोहम्मद रफ़ी यो ही गाना गाता तो शायद उसे सूली पे चढ़ा दिया होता, लेकिन आज गाने पे भी बैन है। आज गाने पे भी आपके बैन है कि आप धर्म के विरोध में गा नहीं सकते। ये भले ही अपना रिमोट से उठा रहे हैं ना, कौन उठा रहा था? सांसद जी उठा रहे थे। दिल्ली में जो तोड़फोड़ हुई है मीट बाजार को लेकर, क्या वाकई में बंद होने चाहिए बाजार? मैं तो कह रहा हूँ बंद नहीं होने चाहिए। बताओ कौन सा हिंदू है जो मीट नहीं खा रहा? बंद होने चाहिए। हम नहीं कैसे कहते हैं हम? भाई हरे मीट नहीं खाता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ। अच्छा, मैं मीट नहीं खाता, शाकाहारी हूँ। बंद होने चाहिए ना। बंद हो, सरकार की नीति में सही मानता हूँ, मगर मैं नहीं खाता मीट। ये कह रहे कौन हिंदू है? अच्छा, हिंदू बहुत से नहीं खाते मीट, मगर मैं दूसरे के रोजगार को बंद नहीं कर सकता। तो मीट खाने वाले घर में पानी भी नहीं पीते हैं। ये मीट नहीं खाते, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं वो मीट हर रोज खाते हैं, जैसे सिक्किम हुआ, मणिपुर हुआ, बिहार हुआ, बंगाल हुआ। अब ये बकवास कर रहे हैं। मंदिरों में बलि दी जाती है, कामाख्या मंदिर में बलि दी जाती है बकरे की, उसे जाके रोको। दुर्गा पूजा पे बलि दी जाती है, उसे जाकर रोको। और इवन यूपी के अंदर हवन होते हैं, हवन में बलि दी जाती है। हमारा परिवार में कितने सारे हवन हुए हैं, सब में बलि दी गई। नू बकरा कटेगा भाई, बकरा दावत दी जाती है, उसको जाके रोक लो। मत नहीं रोक सकते, ये कायर हैं, ये बुज़दिल है, गरीब लोगों की दुकान तोड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मुर्गी फार्म का जो फार्म का टेंडर होता है या जिसकी परमिशन होती है उसे बंद करवाओ ना। सारे जितने भी समुद्र की तट हैं जहाँ मछली पकड़ी जाती हैं उन्हें बंद कराओ। नदियों में फोर्स लगा दो कि मछली नहीं पकड़ी जाएगी। ऐसा तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो दोहरी चाल चलते हैं कि गरीबों को परेशान करना है, मारना है, हिंदू मुसलमान करना है। और कुछ जाहिल डिबेट भी करेंगे, अच्छा है जी, अच्छा करेंगे, आपको मिलेंगे यहाँ भी कि मैं शाकाहारी हूँ। अब हम भी कह रहे हैं पूरा देश शाकाहारी कर दो तुम, हम तैयार हैं, लेकिन करो तो। लेकिन तुम तो गरीब आदमी को जो 500 रुपए की झाड़ी लगा के बंगाल सा का यह बच्चे पाल रहा है उसको परेशान करोगे। मैं दोबारा कहता हूँ, अगर तुम दुकान बंद करने वाले अगर एक बाप की औलाद हो ना तो KFC बंद करवा दो, नजीर बंद करवा दो, बर्गर किंग बंद करवा दो, मैकडोनल्ड बंद करवा दो, या जितने 5 स्टार होटल है उसमें सारी चीजों का मीट मिलता है, सारी चीजों का, सारी चीज में जान लो क्या क्या आता है, सब चीज जो धार्मिक पशु है उनका भी मीट मिलता है, उन्हें बंद करा दो। लेकिन नहीं कराएंगे, राजनीति है, पैसा आ रहा है, होटल इनके हैं, मीट फैक्ट्री इनकी है, ये नहीं कराएंगे, ये बुज़दिल हैं, ये छोड़ दिए जाते हैं और जाके गरीब लोगों को परेशान करो। ये कौन लोग हैं? अगर सरकार कार्रवाई भी नहीं करती है और तोड़फोड़ भी करते हैं तो कौन लोग फिर? देखो, अगर सरकार कार्रवाई इनके पास नहीं कर रहे, इनके लिए अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही तो इससे सक जाता है कि सरकार के छोड़े हुए नफरती कीड़े हैं। कोई भी धर्म जाति का अगर नफरत फैलाता है, अगर उपद्रव करता है, कानून हाथ में लेता है, तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको जेल में डालना चाहिए। लेकिन ऐसा इस देश में नहीं हो रहा है। दोहरी न्याय पालिका चल रही है यहाँ, किसी पे बुलडोजर चला दिया जाता, छोटी सी बातों पे किसी पे नहीं चलाया जाता, किसी एक जाति विशेष को सहूलियत दी जा रही है, किसी एक जाति को बचाया जा रहा है। अभी बाबा जी का बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। मैं कहता हूँ हमारे देश में गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए। सही बात है, बाबा जी कहता है गुंडा को मिटा दो, खत्म कर दो। अभी उत्तर प्रदेश में जो मस्जिद का ऊपर, ठीक है, बाबा जी कहता नमाज नहीं पढ़ रहे हो, चलिए अच्छी बात, आप मना कर रहे हो। अभी जो 2-3 दिन पहले मस्जिद को ऊपर उठा के अपना तिरंगा को कर रहा है, अब उनके घर में कब
अब कब चलेगा बुलडोजर? नहीं चलने का। क्यों? नहीं चलने मैंने मुसलमान को ये कमजोर समझ लिया क्या? बाबा जी कहता है हाँ, कटमुल्ला बनाओगे, चलो हमने वो भी सुन लिया। बाबा जी गुरुकुल में पढ़े थे ना, बाबा जी गुरुकुल में पढ़े थे, वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बना? हाँ। साइंटिस्ट क्यों नहीं बना बाबा जी? वो मेरे गलती है। अब सवाल ये आ रहा है कि दिल्ली में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है मीट की मार्केट को लेकर। अब सवाल ये है कि मैं एक बात बोलूं? हाँ, मीट मार्केट बंद होनी चाहिए नहीं? एक बात सुनो, भैया एक बात बता दे तो मेरे को, इनको बोलने में शर्म नहीं आता? कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसने टैनी के लड़के को जब किसानों को रौंदा गया था किसने नहीं देखा था? लेकिन जब उसको भी झुठला दिया गया, जब उसको भी, भाई सरकार तुम्हारी है, सच बोलो। जब आप सबूत लेने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप आम जनता से क्या भरोसा कर रहे हैं कि ये आपकी बात मान लें? बताइए आप। मेरे देश टैनी का जो लड़का था, जब किसान रौंदे गए थे अपनी गाड़ी से, उसने जीप से रौंदे थे, वो तो फोटो भी दिखा दिया था टीवी पे। क्या सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई करी? सबूत लाइए। तो हमारा तो कानून भी अंधा हो गया। वो सबूत मांगता है मगर सबूत होते हुए भी वो उस पर अमल नहीं कर पा रहा। मैं नहीं करता। क्या लग रहा है कि जो मार्केट को लेकर विवाद भाई हो रहा एक है? बात बताओ, केजरीवाल की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर कौन था? उन्होंने बिल पास करा, बिल इन्होंने संसद में बैठ के वापस करा दिया। कारण क्या था? सरकार मैं हूँ, असली डकैत मैं हूँ। जनता असली डकैत मोदी है तो मुमकिन है आपकी सुनवाई नहीं होने।